Assalamu alaikum class 10th. Unit number 12 is angle in a segment of a circle. Theorem number 1 is the measure of central angle of minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc. हमें ये प्रूव करना है कि सेंट्रल एंगल जो कि माइनर आर्क की वजह से बनता है दैट इज डबल टू दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, वो मेजर आर्क से बनने वाले एंगल के डबल के इक्वल है। यानी माइनर आर्क से जो एंगल बनता है दैट इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क। माइनर आर्क जो एंगल बनाए उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं और मेजर आर्क जो एंगल बनाती है उसे सर्कम एंगल कहते हैं। ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास दो आर्क्स हैं। अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो ये मेरे पास ए सी माइनर आर्क है, और अगर हम यहाँ से देखें तो ए सी जिसमें मिड में हमारे पास बी पॉइंट आ रहा है तो ए बी सी हमारे पास मेजर आर्क है, ठीक है। माइनर आर्क जो सेंट्रल एंगल बना रही है वो ए ओ सी है, और जो सर्कम एंगल है दैट इज एंगल ए बी सी। सो गिवन आप देख लें एक दफा, ए सी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, वेयर एज एंगल ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल जो कि माइनर आर्क से बन रहा है, एंड एंगल ए बी सी इज सर्कम एंगल जो कि मेजर आर्क से बनता है। To prove that Mayer angle AOC is equals to double of the Mayer angle ABC, join B with O and produce it to meet the circle at D. B को O के साथ join करें और O को extend करें इस लाइन को ताकि वो सर्कल को D के ऊपर टच करें। इसी तरह name the angles as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. स्टेटमेंट में आप देखें आपके पास यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। उसकी वजह यह है, इस फिगर में आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। वन इज ट्रायंगल ओ ए बी एंड अदर इज ओ बी सी। ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब इस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो दो साइड्स हैं ओ ए और ओ बी, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इसी तरह ट्राइंगल ओ बी सी में हमारे पास ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। इसलिए इन्होंने इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों का रीजन दिया है, एंगल्स ऑपोजिट टू द साइड्स in triangle OAB and angles opposite to the equal sides in triangle OBC। और इस ट्रायंगल के जो बाहर एंगल बनता है वो बनता है एंगल 5। एक्सटीरियर एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह यहां पर ट्रायंगल OBC के जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 6 एंड 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसका भी यही रीजन है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। अगेन एंगल 5 को देखें तो यहां पर हमने एंगल 1 की जगह पे एंगल 3 लिखा है क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3, और एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 4 था। एंगल 2 चूंकि 4 के इक्वल है इसलिए एंगल 2 की जगह हम एंगल 4 लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स मेजर एंगल 4। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है ये। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करें। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4, एडिंग 5th एंड 6th इक्वेशन। 5 और 6 को जब हम ऐड करते हैं, इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल AOC बनता है, और इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो एंगल ABC बनता है। लिहाजा एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ABC। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल के सेम सेगमेंट में अगर दो एंगल्स हों तो वो दोनों इक्वल होंगे। गिवन हमें है एंगल ACB एंड एंगल ADB आर द सर्कम एंगल्स
इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। आप ये फिगर देखें, इसमें आपको एंगल ए सी बी और एंगल ए डी सी ये दोनों सेम सेगमेंट में हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम सेगमेंट में लाई करते हैं। हमें ये प्रूव करना है दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। Join O with A and O with B so that angle AOB is the central angle. O को आप A और B के साथ ज्वाइन करें और ये जो डबल एंगल से इसको शो किया हुआ है, डबल आर्क्स से शो किया हुआ है, इसका मतलब ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, इन दोनों से डिफर करने के लिए ये सर्कम एंगल्स हैं और ये सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल माइनर आर्क से बनता है और सर्कम एंगल मेजर आर्क से बनते हैं। और अभी हमने थ्योरम 1 में प्रूव किया था सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। सो इट मीन्स दैट आप ये देखिए, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ द सर्कल, एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल वेयर एज ए सी बी एंड ए डी बी आर द सर्कम एंगल्स। ठीक है, ये हमें चीज गिवन थी। अब जो सेंट्रल एंगल है दिस इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम मैयर एंगल ए सी बी। बाय थ्योरम 1 लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं द सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। इसी तरह मैयर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैयर एंगल बी डी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है, मैयर एंगल ए ओ बी, मैयर एंगल ए ओ बी। इट मीन्स दैट राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, सो 2 टाइम्स मैयर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैयर एंगल ए डी बी। 2 को दोनों साइड से कैंसिल कर दें या दोनों साइड्स को 2 से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा मैयर एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू मैयर एंगल ए डी बी। इस तरह ये थ्योरम भी प्रूव हो जाता है। Theorem number 3 of unit number 10 is prove that the angle in a semicircle is a right angle, in a segment greater than a semicircle is less than a right angle, and in a segment less than a semicircle is greater than a right angle. 3 figures आपको given है। आपके पास AB is the chord corresponding to an arc ADC, whereas angle AOB is the central angle and angle ACB is a circumangle of the circle with center O. तीनों डायग्राम्स में आपके पास एंगल AOB सेंट्रल एंगल है और एंगल ACB सर्कम एंगल है। और थ्योरम 1 में हमने ये प्रूव किया है कि सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है। अब हमें फिगर नंबर 1 में ये प्रूव करना है इफ द सेक्टर ACB इज अ सेमी सर्कल, क्योंकि लाइन AB सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस इज अ सेमी सर्कल। अगर हमारे पास एंगल जो है वो सेमी सर्कल में हो तो वो 1 राइट एंगल यानी 90 डिग्री के इक्वल होगा। इन फिगर 2 इफ द सेक्टर ACB इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, आप ये देखें कि ये वाला जो पोर्शन है ये सेमी सर्कल से ग्रेटर है, देन मैयर एंगल ACB, ये जो एंगल है दिस विल बी लेस देन 90 डिग्री, मीन्स लेस देन 1 राइट एंगल। इसी तरह इस फिगर में आपके पास जो ACB सेगमेंट है दिस इज लेस देन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल से छोटा एरिया है, लिहाजा यहाँ पर जो एंगल होगा एंगल ACB इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन, यानी आपके पास ये 1 राइट एंगल है। स्टेटमेंट और रीजंस देखें। इन ईच फिगर AB इज द chord ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन द आर्क ADB, वेयर एज ACB इज द सर्कम एंगल। तीनों एंगल्स में AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है जबकि ACB सर्कम एंगल है। और हमने पहले प्रूव किया था दैट मैयर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैयर एंगल ACB। आप थ्योरम 1 लिखने के बजाय सिंपल ये लिख दें सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। अब फिगर 1 में आप देखें आपके पास A, O और B ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, लिहाजा मैयर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री करें तो 180 आता है, इसलिए इस 180 को इस तरह से लिख दिया 2 राइट एंगल। अब हमें पता है कि एंगल AOB किसके इक्वल है 2 टाइम्स मैयर एंगल ACB, तो मैंने यहाँ इसके नीचे खुद लिख दिया एंगल AOB के नीचे 2 टाइम्स मैयर एंगल ACB इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। इस 2 को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है मैयर एंगल ACB इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। ये प्रूव हो गया। अब आप सेकंड फिगर में आप देखें आपके पास जो एंगल AOB है दिस वन एंगल AOB दिस इज लेस देन 180 डिग्री, ये हमारे पास लेस देन 180 डिग्री है।
यहाँ इस 180 डिग्री की जगह मैंने 2 राइट एंगल लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब हमें पता है कि एंगल ए ओ बी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 टाइम्स मैयर एंगल ए सी बी के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह नीचे 2 टाइम्स मैयर एंगल ए सी बी लिख दिया। दिस इज ऑल्सो लेस देन 2 राइट एंगल्स, और 2 को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास मैयर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 राइट एंगल के, यहाँ इस तरह से, ठीक है, यूजिंग 1 and 3। फिगर नंबर 3 में देखें, आपके पास जो एंगल ए ओ बी है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, यानी दिस इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स राइट एंगल, ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। मैयर एंगल ए ओ बी चूंकि 2 टाइम्स ए सी बी के इक्वल था, दिस इज ऑल्सो, ये भी हमारे पास, यहाँ मैंने इसकी जगह 2 टाइम्स ए सी बी पुट कर दिया, ये ग्रेटर हो गया 2 राइट एंगल ट्राइंगल से, सॉरी राइट एंगल से। तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 1 राइट एंगल। थ्योरम नंबर 4 में प्रूव करें द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। आप एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड क्लोज फिगर, जो सर्कल के अंदर है, और यानी उसके चारों वर्टिसेस सर्कल को अंदर से टच कर रहे हैं। हमें ये प्रूव करना है कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं दे आर सप्लीमेंट्री, यानी उनको ऐड करें तो हमारे पास 2 टाइम्स राइट एंगल आता है, यानी 180 डिग्री आता है। ये गिवन है हमें, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपके पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर, सर्कल का सेंटर ओ है। प्रूव हमें ये करना है मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, एंड मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल डी दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स राइट एंगल, यानी 180 डिग्री के इक्वल है। ड्रॉ करेंगे हम, ओ को सी के साथ ज्वाइन कर दें या ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दें, एंड नेम द एंगल्स एज एंगल 1 2 3 4 5 6। स्टेटमेंट्स आप देखें, यहाँ पर मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि आपको डायग्राम भी साथ नजर आए। यहाँ पर आप देखें, स्टेटमेंट हमारे पास है कि स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए डी सी, अगर हम आर्क ए डी सी की तरफ से देखें तो हमारे पास एंगल 2 सेंट्रल एंगल है, दिस वन एंगल इज सेंट्रल एंगल, और इसके ऑपोजिट हमारे पास जो एंगल बी है वो सरकम एंगल है, और सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सरकम एंगल। हर थ्योरम में हमने थ्योरम नंबर 1 के रिजल्ट को यूज किया है। तो सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सरकम एंगल, यहां पर मैंने लिखा भी है, सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सरकम एंगल। जहां जहां पर आप थ्योरम 1 लिखते हैं उसकी जगह पर आप ये स्टेटमेंट लिखा करें। अब अगर मैं इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मैयर एंगल B इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ऑफ मैयर एंगल 2। आपने इस 2 को इस 2 से डिवाइड नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये एंगल का नाम है। मैयर एंगल 2 जो है ये एंगल का नाम है, जबकि ये हाफ है हमारे पास। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी सी, एंगल 4 इज अ सेंट्रल एंगल वेयर एज एंगल D इज द सरकम एंगल। अगर हम इस डायरेक्शन से देखें, ए बी सी आर्क की तरफ जाएं तो हमारे पास एंगल 4 सेंट्रल एंगल है और एंगल D हमारे पास सरकम एंगल है। नाउ एंगल 4 इज द डबल ऑफ एंगल D, जैसे एंगल 4 इज द 2 टाइम्स ऑफ मैयर एंगल D, सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सरकम एंगल, और 2 को मैं इस साइड पे डिवाइड कर दूं तो मैयर एंगल D इज हाफ ऑफ मैयर एंगल 4। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू हाफ, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ हाफ मैयर एंगल 2 प्लस हाफ मैयर एंगल 4 आ जाएगा। हाफ कॉमन ले लें, एंगल 2 प्लस एंगल 4 आ जाएगा। और देखिए जब हम एंगल 2 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास सर्कल कंप्लीट होता है, टोटल सेंट्रल एंगल आता है जो 360 के इक्वल है, यानी 4 टाइम्स राइट एंगल। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 करें 360 आ जाएगा। अब इस 2 को इस 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये 2 टाइम्स राइट एंगल आ जाएगा। प्रूव हो गया कि ऑपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के B और D को ऐड करने से हमारे पास 180 आता है, 2 टाइम्स राइट एंगल आता है। सिमिलरली एट द एंड आपने बस लिख देना है, सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स राइट एंगल। आपके थ्योरम के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके खुद के करने की है, आपने इसके MCQ सॉल्व करने हैं, समरीज पढ़नी है आपने, और इन थ्योरम्स को अच्छी तरह से रिवाइज करें, इनकी रिटन प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो। ज्योमेट्री में हमारा थ्योरम का सेक्शन कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अभी हमारी रहती है।